मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्लांट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यूज या सरल स्थायी ऊतकों का अध्ययन करेंगे। टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा होता है, उनको हम टिश्यू बोलते हैं। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यू होते हैं जिनमें डिवीजन या विभाजन की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी हो सकती है, या हम कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ डिवीजन। दोज आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक, विभोज्योतक इनको कहते हैं। परमानेंट जिनमें डिवीजन की क्षमता खत्म हो जाती है, उनको हम परमानेंट या स्थायी ऊतक कहते हैं। विभोज्योतक को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम परमानेंट टिश्यू, परमानेंट में भी सिंपल दो टाइप के हमारे पास परमानेंट टिश्यू हैं। फर्स्ट वन है सिंपल, जिनमें एक जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और सेकंड है कॉम्प्लेक्स, जिनमें अलग अलग टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं प्लांट्स में, वो तीन टाइप के होते हैं। पैरेन्काइमा, इनको हम मृदुतक भी बोलते हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं सिंपल सेल वाली होती हैं, एक जैसी कोशिकाएं हैं। आइसोडायमेट्रिक, या जिसको हम समव्यास, एक व्यास की लगभग सारी कोशिकाएं होती हैं। ये ओवल हो सकती हैं, सिलेंड्रिकल हो सकती हैं, शेप पर एक जैसी होंगी और आइसोडायमेट्रिक होंगी। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल पतली होती है और केवल मेनली सेलुलोज से बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो इनका काम, फंक्शन जो है इनका फोटोसिंथेसिस का है। मेन ये प्रकाश संश्लेषण करती है। स्टोरेज इनका दूसरा फंक्शन है, खाद्य पदार्थों का यह संचय भी करती है। और सिक्रीशन, यह खाद्य श्रवण, सिक्रीशन जो केमिकल्स का होता है, जो सिक्रीशन जो बॉडीज होती हैं, वो भी ये फंक्शन करती है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित है, क्लोरोप्लास्ट से तो ये जीवित है। दूसरा जो ऊतक है सिंपल परमानेंट टिश्यू का, वो कोलेनकाइमा है। इसको हम स्थूल कोण ऊतक भी कहते हैं। स्थूल कोण ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कोनों पे इसकी बाकी सेल वॉल सिंपल होगी, थिन होगी, बट कोनों में, कॉर्नर में जहां पे एंगल होंगे, वहां पे सेल्यूलोज, पैक्टिन और हेमी सेलुलोज की थिकनिंग पाई जाएगी, स्थूलन होगा, वहां पे जमा होगा, डिपोजिशन होगा, जिससे कि वहां पे कोनों पे सेल वॉल मोटी हो जाती है। इसलिए इनको कोलेनकाइमा बोलते हैं। ये भी स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कर सकती हैं, क्योंकि इनमें भी ऑफनली क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों की कोशिकाएं जीवित होती हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इनका जो मेन फंक्शन है कोलेनकाइमा का, ये जो ग्रोइंग पार्ट है, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट हैं, उनको सपोर्ट देना है, उनको सपोर्ट करना है। जो ग्रोइंग रीजन होते हैं प्लांट्स के, उनको सपोर्ट करना है। तीसरी टाइप की जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो स्क्लेरेन्काइमा है। इनको हम दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। कठोर होती हैं, दृढ़ इसलिए बोलते हैं कि कठोर होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। ये डेड होते हैं, डेड, मृत हैं ये। इनकी सेल लॉन्ग होती हैं, पतली होंगी, और सेल वॉल जो है मोटी, लिग्निफाइड सेल वॉल। इनकी सेल वॉल में लिग्निन जमा हो जाता है, जिसके कारण ये सेल वॉल मोटी हो जाती है। और अंदर अगर ये लंबी है, नैरो है सेल्स, इनको हम फाइबर और स्क्लेरिड भी बोलते हैं। जब इसके अंदर बहुत सारा ये मोटी सेल वॉल हो जाएगी बाहर से, अंदर की जो गुहा है, ल्यूमेन है, वो संकरी हो जाती है, छोटी गुहा रह जाती है। लिग्निफाइड सेल वॉल इनमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं में पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा का मुख्य कार्य पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देना है, यांत्रिक सहायता देना है, स्क्लेरेन्काइमा का मुख्य कार्य। तो आज के वीडियो में हमने जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनके तीन टाइप्स जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को समझा। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं जीवित होती हैं, लिविंग होती है, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वो फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज का फंक्शन करती हैं। साथ ही कोलेनकाइमा की कोशिकाएं जो ग्रोइंग पार्ट हैं,
पौधे के उस समय उसको मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहायता देती हैं। और स्क्लेरेंकाइमा की जो कोशिकाएं हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट का कार्य मेन करती हैं, और इनकी जो कोशिकाएं वो डेड होती हैं, लिग्निफाइड इनकी सेल वॉल हो जाती है, और अंदर की जो ल्यूमेन है या कोशिका गुहा है वो बहुत छोटी रह जाती है। आज के वीडियो में हमने जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को पढ़ा। आशा है कि आपको ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स जो हैं, ये इनका कार्य समझ में आ गया होगा। आपका धन्यवाद।